नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। आज बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने प्रेस को संबोधित किया। ऋतुराज सिन्हा ने भाजपा के सांप्रदायिक मुद्दों के पक्ष में दलील दी। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सर्व नागरिक को समान अधिकार लाने की बात हो रही है। किसी को विशेष अधिकार ना होना चाहिए। हम सब भारत माँ के बेटे हैं, बेटियां हैं और हम सब के अधिकार समान होने चाहिए क्योंकि हम एक समान नागरिक हैं। इस सोच के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रखी है। सीमांचल की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है तेजस्वी जी। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16 को फिर से अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। सीजन 15 के अंत में उन्होंने गुड बाय कर दिया था। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज बंद हो गया। बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इनमें से पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ है। पप्पू यादव सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर दावेदारी कर रहे हैं। वोट का समीकरण बहुत स्पष्ट संदेश नहीं देता है। भागलपुर भी कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा के वजह से हॉट सीट बना हुआ है। 1990 के बाद पहली बार भागलपुर में कांग्रेस के लिए मौका बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की दायर याचिका पर बुधवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने यह संकेत दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में न्यायालय दखल नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ किस मामले को सुन रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण सहित कई वकील पिछले हफ्तों से इस विषय पर बहस कर रहे हैं। अपील यह किया गया था कि ईवीएम के साथ वीवीपैट के मतों को भी डाला जाए और उनकी गिनती का मिलान करके ही चुनाव नतीजा हो। जजों ने टिप्पणी यह दी है कि केवल संदेह के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी ईवीएम के तरीकों से जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच द्वारा आर्टिकल 39 बी की व्याख्या की जाए। खबर है कि आर्टिकल 31 सी की जगह यह बेहतर होगा कि 39 बी की न्यायिक व्याख्या की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बंधुओं को कहा कि वो बड़े और बराबर पेज पर माफीनामा का इश्तिहार छापे। 30 अप्रैल को इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया था। सैम पित्रोडा के अमेरिका में दिए गए बयान को नरेंद्र मोदी ने लपक लिया। मतदाताओं में डर पैदा करने के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मरने के बाद भी उन पर टैक्स लगाएगी। एक दिन पहले से नरेंद्र मोदी इस तरह के रक्षात्मक बयान दे रहे हैं। मोदी के ऐसे एक बयान पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि लोगों का मंगलसूत्र हड़प लेंगे। प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र वाले विषय पर मोदी को विस्तार से जवाब दिया है। प्रियंका ने इमोशनल होकर यह भी कहा है कि उनकी मां ने देश पर अपना मंगलसूत्र दिया है। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी देश को सोना दान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कुछ चुनावी टिडबिट्स हैं। बीमा भारती ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। बीमा भारती नीतीश कुमार को जवाब दे रही थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीमा भारती मंत्री पद चाहती थी और उन्हें नहीं मिला तो वह राजद से उम्मीदवार हो गई। बीमा भारती पूर्णिया से राजद की उम्मीदवार हैं। राजद ने पहले 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उनमें बीमा भारती का नाम था। जल्दी ही उन्हें टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से नहीं उतार सके। खबर है कि आर्यन शाह चौक पूर्णिया पर तेजस्वी यादव के
सभा में कुछ गड़बड़ी मची थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक झटके में 25,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी। 2016 से पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की बहाली हुई थी। इस बहाली की प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सारी बहालियां गलत हुई हैं।